हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स, और मैं लेकर आया हूं सेट थ्योरी क्लास 11 का कंप्लीट डिस्कशन। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग थ्योरी का डिस्कशन जो बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट सेट से स्टार्ट करेंगे और वेन डायग्राम तक जाएंगे। तो आज हमारा जो है कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन ख़त्म हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और डिस्कशन करते हैं बाकी के बचे हुए सारे थ्योरी पॉइंट्स को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो सारा पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम जो है अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और पार्ट 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2, जिसमें सेट थ्योरी पार्ट 2 जो है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। और पहला जो पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट का मीन्स जिस तरीक़ा से हम लोग इक्विवेलेंस फ्रैक्शन जूनियर सेक्शन में करते थे, बस उसी तरीक़ा से यहाँ पर समझना है। तो बोलते हैं टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका मीन्स क्या हुआ कि दो सेट गिवन है, लेट्स है ना, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। तो दो सेट अगर जो गिवन है हमारे पास, दो सेट गिवन है जिसमें हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड लेट सेट बी इज इक्वल टू 4 5, है ना, 4 5। तो यहाँ पास आप देखो, यहाँ पास आप देखें कि नंबर जो है एलिमेंट का 1 2 एंड हेयर इज ऑल्सो 1 2, मतलब दोनों ही सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट हैं, तो क्या हम लोग इन दोनों सेट को हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट? यस, हम दोनों सेट को क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, और सेट बी इज इक्वल टू 6 7 8, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 3 and the number of element of set B is also 3. Therefore number of element of set A is equal to number of element of set B. That's why they are equivalent. तो हम बोल सकते हैं कि A और B दोनों जो सेट है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, सबसेट। तो सबसेट में हम 3 देखते हैं। सबसेट एक देखेंगे, प्रॉपर सेट देखेंगे, सुपर सेट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सबसेट को देखते हैं। सबसेट में क्या बोलते हैं कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। दो सेट है जिसमें एक को सबसेट बोलेंगे दूसरे का, कब? जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, is also an element of सब, है ना, element of set B and we write a subset B। इसका मीन्स क्या हुआ, दो सेट है ना, दो हमारे पास सेट है, मान लीजिए A, और इसमें हम लोग ले लिए A B C, है ना, और एक सेट हम लोग लेते हैं B, और हेयर हम लोग लेते हैं A B C D, है ना। तो यहाँ पास क्या हो गया, ए का सारा एलिमेंट बी में लाइज कर रहा है। ए है तो यहाँ पास भी है, बी है तो यहाँ बी है, सी है तो सी है। तो ए का अगर जो सारा एलिमेंट बी में लाइज कर जाए तो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसी को बी को ही बोल जाते हैं सुपर सेट। बी को क्या बोल देते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। अब इसका साइन जैसे ही रिवर्स कर दिए तो ये हमारा सुपर सेट हो गया। तो सुपर सेट में वही डेफिनेशन है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन है, याद रखेंगे। देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए एंड बी राइट, है ना, बी सुपर सेट ए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट में बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर जो यहाँ पास सेट ए है और 1 2 एलिमेंट है, और यहाँ पास सेट हमारे पास बी है और इसमें हमारे पास है
1 2 के साथ साथ में कोई भी 1 या 2 3 है ना 4 जितना भी हो इस तरीक़ा से। लेकिन अगर जो ए सबसेट है बी का, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी सेट ए जो है सेट बी के बराबर नहीं हो, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए। अब यहाँ पास देखिए सिर्फ इक्वल टू का साइन हटा है ना, और ये जो सिंबल जो है ये प्रॉपर सबसेट का आ जाएगा। और लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल, तो यहाँ पास लेट्स अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल, तो एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही एग्जांपल दे चुके हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या है इस एग्जांपल में। तो यहाँ पास है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है, और b एक सेट है जिसमें a b c d डॉट डॉट मतलब ये पूरा अल्फ़ाबेट लिए हुए है। तो यहाँ पास हम आसानी से बोलेंगे कि a क्या है, सबसेट है b का। क्यों? क्योंकि यहाँ पास a भी आएगा, e भी है, i भी है, o भी है, u है, पूरा हमारा वहाँ ना वॉवेल आ जा रहा है, तो ये सबसेट हो गया। उसी तरीक़ा से दूसरा एग्जांपल में क्या है, अगर जो एक सेट है जिसमें 1 2 3 इस तरीक़ा से एलिमेंट हैं, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें एक एक्स्ट्रा ही एलिमेंट हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या है 4 जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। ये सबसेट भी है, साथ में किस टाइप का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे और सबसेट भी बोल सकते हैं। आप इस तरीक़ा से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके, दोनों सही है ना। या तो आप इस तरीक़ा से लिखें या इस तरीक़ा से लिखें, दोनों ही करेक्ट है ना। लेकिन अगर जो दोनों इक्वल है, जिस तरीक़े से मान लीजिए हमारे पास रहता a इज़ इक्वल टू 1 2 3 और b इज़ इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से, तो हम बोलते हैं कि a जो है इस तरीक़े से सबसेट है b का। ठीक है, तो हम लोग को इक्वल टू का यहाँ जो साइन है वो देना है ना, नीड रहता, ज़रूरी था वहाँ। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, उसी तरीके से देख लीजिए है ना, ये हम समझ सकते हैं। इसमें 6 7 8 है, इसमें भी 6 7 8 है, तो ये क्लियर हो चुका है ना, सबसेट वाले कॉन्सेप्ट, और आपको समझ में भी आया होगा। उसी तरीके से देखिए ए में क्या है, यहाँ पास एक और एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें ए में हम लोग लिए हैं 2 3 4 5, ये एक सेट हो गया, और बी में जो है 2 4 5 6 लिए हैं। अब यहाँ पास देखो आप, यहाँ पास जो मेंबर हैं इस सेट का 3, वो ए वाले सेट में कहीं पास भी लाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो एक एलिमेंट भी अगर जो सेट बी में लाइज नहीं करते हैं तो वो सब सेट नहीं होगा, है ना। दैट्स वाई हम लोग ये है ना डज नॉट, है ना, नॉट सबसेट का सिंबल जो है ये हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पास जो ए जो है नॉट सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, फिर हम लोग जो है अगला टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट ये क्या होता है, बोलते हैं कि एवरी सेट इज़ इट्स ओन सबसेट। अब देखो कोई भी एक सेट है, हमारे पास एक सेट है मान लीजिए ए बी, तो ये ए बी जो है ये खुद का सबसेट हमेशा रहेगा, हमेशा जो है ये ए का सबसेट रहेगा, क्योंकि ये इसमें 2 एलिमेंट है, और फिर से एक और सेट लेंगे ए, इसमें भी 2 ही एलिमेंट रहेगा ए बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हमेशा सबसेट होगा। बोलते हैं एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ईच सेट, मतलब एम्प्टी सेट मीन्स क्या, 5 सेट का बात कर रहा है। अब 5 सेट तो हमेशा सबसेट रहेगा ना, किसी कोई भी सेट हो, 5 तो हमेशा सबसेट रहेगा किसी भी सेट का। नॉन एम्प्टी कोई भी हम लोग सेट लेंगे उसका क्या होगा, 5 हमेशा सबसेट होगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, यहाँ पास पावर सेट बोलते हैं कि द सेट, यहाँ ध्यान रखें कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट, अब जितने भी सबसेट है हमारे पास उसका एक सेट बना लेंगे तो उसे हम बोलते हैं पावर सेट। तो हमें क्या बोलेंगे उसको, पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं पी ब्रैकेट में ए, इस तरीक़े से पावर सेट हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पास बोला गया कि मान लीजिए यहाँ पास एन ए, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू एक्स है, और नंबर ऑफ यहाँ पास हो गया नंबर, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब तो पावर हमें अगर जो निकालना होगा नंबर ऑफ पावर सेट, तो नंबर ऑफ पावर सेट जब हम निकालेंगे
तो यहाँ पास हम लोगों का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये जो नंबर्स है ये 2 का पावर में लेकर चले जाइएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर जो लेट एक सेट है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स है, मतलब Na इज इक्वल टू हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना बन सकते हैं, तो टोटल 8, क्योंकि 2 का पावर 3 हो जाएगा और 2 का पावर 3 क्या हो जाएंगे, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 8 मिल जाएंगे। ठीक है, अब नोट डाउन करना है यहाँ पास, ये तो एम्प्टी सेट और फाई सेट ये जो है ये सही है, लेकिन ये फाई को जो है यहाँ पास हम लोग कर्ली ब्रैकेट में कभी नहीं लिखेगा, ये तो ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देख लेंगे इसको। यहाँ पास देखिए अब ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर जो उसका सबसेट हम लोग ढूंढेंगे, जैसे 1 2 3 था ना सेट एक, तो 1 2 3 अगर जो सेट है हमारे पास, देखो आप एक सेट था जिसका 1 2 3 है यहाँ पास, तो सबसेट क्या क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये सारे जो है ये हमारा जो सेट अगर जो इस सभी को बनाएंगे इस तरीक़ा से तो ये हमारे सबसेट होते जाएंगे। फिर 2 2 लेंगे तो 1 2 हो जाएगा, है ना, फिर 2 लेंगे तो 2 3 हो जाएगा इस तरीके से। और एक हमारा जो भी सेट है वो खुद का सबसेट तो होता ही है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या छूट गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, अच्छा 1 3 एक छूट गया है, तो यहाँ पास 1 3, तो ये टोटल। अब इसी को सेट में अरेंज कर दीजिए। अब सेट में अरेंज करने के लिए क्या, फर्स्ट में ब्रैकेट कर्ली वाले और लास्ट में ब्रैकेट और बाकी कॉमा के साथ में ये सारे सबसेट को लिख दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा पावर सेट। तो इस तरीक़ा से हम पावर सेट टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का 8 आपको पावर सेट देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पास बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई भी आप लिखो ना दो, जैसे देखो आप कोई भी एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि एक सेट है जिसमें हम लोग लिए हैं ए और बी, तो ए और बी लिए हैं, तो अगर जो हम लोग नंबर ऑफ पावर सेट निकालेंगे तो नंबर ऑफ पावर सेट जैसा ही निकालेंगे तो हम लोग 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब इसका कितना सबसेट हो सकता है, 4। अब इसको लिख दीजिए, आप पावर सेट को लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट और बाकी आप ए लिख सकते हैं, इस तरीक़ा से 4 आएंगे, चारों को लिख दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, तो 3 ही ऑपरेशन होते हैं, याद रखेंगे। एक तो यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है और एक डिफरेंस होता है। 3 ऑपरेशन आपको याद रखना है सेट का, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन और एक डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन के लिए आपको सिंबल ये याद रखना है, इंटरसेक्शन के लिए जस्ट का, है ना, उल्टा, और डिफरेंस को तो सभी को पता है। इस तरीक़ा से डिफरेंस वाले को हम लोग देखें तो तीनों जो ऑपरेशन है ना, 1 बाय 1 है ना, हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट में जो है हम लोग देखने जा रहे हैं यूनियन का ए नंबर में। अब ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी का मीन्स क्या हुआ, ए यूनियन बी इज़ द सेट, है ना, ए यूनियन बी इज़ ऑल्सो अ सेट। देखो सेट जैसा ही बोलेगा ना, आप ध्यान देना कि ये फर्स्ट में और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट रहेगा, साथ में बीच में कुछ न कुछ मेंबर्स रहेंगे। तो बोलते हैं ए इज़ द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, है ना, A union B is the set of those elements which are either in A or in B or in both, है ना, A and B। मतलब अगर जो कोई सेट A है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4, सेट B है जिसमें कुछ एलिमेंट है 2 1 5 6, तो A यूनियन B का मीन्स होगा एक ऐसा सेट जिसमें A का भी सारा एलिमेंट इसमें लाइज करे और B का सारा एलिमेंट इसमें लाइज करे, बिना किसी सेट का जो, है ना, वेल डिफाइंड पैटर्न है उसको डिस्टर्ब किए हुए। मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा हुआ कि यहाँ पास भी 1 है, यहाँ पास भी 1 है, तो हम 2 टाइम्स 1 को नहीं लिखेंगे, हम एक मेंबर्स को एक ही बार लिखते हैं सेट के अंदर। तो यहाँ पास देखिए 1 2 3 है तो हम लोग लिख दिए 1 2 3। अब इसमें देखिए 2, तो 2 तो ऑलरेडी था तो इसको नहीं लिखेंगे, 1 तो 1 तो ऑलरेडी है तो नहीं लिखेंगे, 5 नहीं था तो 5 को मेंशन किया, 6 को मेंशन किया। अब आप देखोगे तो बी का सारा एलिमेंट इसमें लाइज करेगा और ए का भी सारा एलिमेंट इसमें लाइज करेगा, तो ये हमारे पास हो गया क्या, ए यूनियन बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर बी, और ये हमारा है इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट।
तो इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हम पढ़ेंगे, ये हमारा सिंबल हो गया इंटरसेक्शन का, है ना। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा थोड़ा तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अब इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पास इसका मीन्स क्या हुआ इस स्टेटमेंट का कि इंटरसेक्शन करने का मीन्स है कि हम ए कोई भी एलिमेंट ले ले रहे हैं जैसे ए बी, और बी हमारे पास कोई एक सेट है जैसे ए ई आई ओ यू, इस तरीके का सेट है। अब जब हम इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं इन दोनों का, तो इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे इन दोनों में हमें एक एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं ए, तो ए जो है ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखेंगे, और इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट। लेट्स सी डिसजॉइंट सेट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब ही होता है एम्पटी, है ना, कुछ भी नहीं, नन। तो अगर जो दो सेट है और दोनों सेट में इंटरसेक्शन कर लें और वो 5 मिल जाए तो हम बोलते हैं इसको डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग तो कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हेयर सेट ए वेयर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज 1 2 3 एंड हेयर इज सेट बी एंड द एलिमेंट is a 4 5 and 6, then we find A intersection B, we get no element, है ना। इसलिए हम लोग 5 से डिनोट करेंगे। अब दोनों में कॉमन है ही नहीं, 1 देखो इसमें है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया 5 हो गया, और 5 हो गया तब हम इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, इसी को बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट। चलो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ए डिफरेंस का मीन्स तो माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब देखिए यहाँ पास दो सेट को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस उसको सिर्फ ध्यान में रखिए। अब यहाँ पास लेट किया गया है सेट ए जिसमें 1 से 7 तक हम लोग एलिमेंट लिए हैं, और सेट बी है जिसमें 2 3 4 5 हम लोग एलिमेंट लिए हैं। तो हम लोग ए माइनस बी मीन्स क्या हुआ, ए सेट आप देखो, है ना, ए सेट ए का एलिमेंट देखो। अब यहाँ पास ए का जो हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास है 1 3 5 6 7। अब इसमें हमें यहाँ पर हम आपको बी का भी लिख लेते हैं। तो बी का हमारे पास क्या है 2 3 4 5। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है ए माइनस बी मीन्स क्या हुआ। अब देखो जो कॉमन है ना इसमें, जैसे 2 नहीं है, 3 है, देखो 3 है, 4 5 है। अब बस जो कॉमन है उसको सिर्फ आप जो है एलिमिनेट कर दो इसमें से। अब जो बच गया ना 1 6 7, यही आपका ए माइनस बी का वैल्यू देगा, ए माइनस बी का वैल्यू देगा। अब उसी तरीक़ा से आप बी माइनस ए करोगे तो बी माइनस ए में क्या होगा, बी सेट को ध्यान में रखना है आपको, और जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर दो। तो इस बार बी में तो सिर्फ 2 4 बचेगा, तो यहाँ पास 2 4 जो है बी माइनस ए है। तो यहाँ साफ सब पता चल रहा है कि ए माइनस बी सेम ये जो हमारे पास सेट थे, ये सेम एलिमेंट के लिए जो ए माइनस बी का रिजल्ट आया है और बी माइनस ए का जो रिजल्ट आया है, दोनों सेम है ना, नहीं है, दोनों सेम नहीं है। इससे हमें क्या मिलता है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स डू लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अच्छा ठीक है, क्या क्या रूल्स होते हैं, जिस तरीक़ा से हम कॉम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ देखते हैं उसी तरीक़ा से इसमें भी कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का कुछ रूल्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ में देख लीजिए, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या करेंगे, अगर जो ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए है, कोई भी सेट है, दो सेट ए बी, उसका यूनियन कर लीजिए, फिर बी को एक्सचेंज करके यूनियन कर लीजिए, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। हम लोग क्वेश्चन में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल लेकर समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग थ्योरी को थोड़ा जल्दी से फिनिश करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, जैसे ए यूनियन बी हो गया और यूनियन सी हो गया, वो इक्वल होगा किसका,
ए बी यूनियन सी का, ए यूनियन बी यूनियन सी का, जस्ट एक्सचेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। ए बी सी लिख दीजिए, पहले दो एलिमेंट को ब्रैकेट में रख देंगे, पहले दो एलिमेंट को ब्रैकेट में रख देंगे और फिर लास्ट का दो एलिमेंट को ब्रैकेट में रख देंगे। यूनियन है तो सभी जगह साइन सेम ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया। हाँ, आइडम पोटेंट लॉ क्या हो गया, अगर जो कोई एक सेट है और उसी का यूनियन उसी सेट से निकाले तो वही सेट आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, ए हमारे पास है, इसमें 1 2 दो एलिमेंट ले रहे हैं और इसी का यूनियन कर दे, इसी का यूनियन कर दे तो हम देखो क्या मिलेगा, इसमें 1 2 ही तो मिलेगा और यही तो हमारा सेट ए था। तो यही हो गया हमारा आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडम पोटेंट लॉ हो गया। उसके बाद है लॉज ऑफ आइडेंटिटी। इसको हम लोग 5 सेट्स यूनियन करेंगे तो सेम सेट मिलेगा। 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं रहता है, तो जो ए में रहेंगे एलिमेंट वही आ जाएंगे, तो ए ही सेट मिलेगा हमें। उसी तरीके से ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट, अगर जो यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल मिलेगा, या पहले यूनिवर्सल सेट बाद में सेट को लेते हैं तो भी यूनिवर्सल ही आएगा। तो ये कुछ बातें याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा लॉज ऑफ, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। अब इंटरसेक्शन का देखेंगे जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ है, बस यहाँ पर साइन चेंज करना है। यूनियन था, यहाँ पास इंटरसेक्शन है, बाकी सेम चीज़ है। ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं या बी इंटरसेक्शन ए कर लेते हैं तो दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। एसोसिएटिव लॉ सेम टू सेम, पहले ए बी सी लिखे, फिर ए बी सी लिखे, फर्स्ट दो को ब्रैकेट में रखिए, इसमें लास्ट दो को ब्रैकेट में रखिए और सभी के साथ इंटरसेक्शन का साइन लगा दीजिए, है ना। ये हमारा क्या हमेशा मिलेगा, ये भी आपस में इक्वल मिलेंगे। आइडम पोटेंट लॉ सेम टू सेम, ए इंटरसेक्शन ए कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर में एग्जांपल लिए थे, ए और इसमें एलिमेंट लिए थे 1 2। अब देखो इसी का इंटरसेक्शन इसी के साथ में कर देंगे तो 1 2 ही तो मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया आइडम पोटेंट लॉ। उसके बाद लॉज ऑफ एम्पैथी और 5 जो सेट है हमारा, इंटरसेक्शन कर देंगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे 5 सेट में। अब यूनिवर्सल में क्या मिलेंगे, अगर जो इंटरसेक्शन करते हैं तो इस पर सेट मिल जाएंगे। जो भी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे वो पूरा सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है ये एक तरीक़ा से आप अभी समझ कर ऐसे चलिए कि वो सबसे बड़ा सेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में बस ध्यान रखिए, ये जो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट जो है ए यूनियन बी का, वो कैसे फाइंड करते हैं, बस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ अगर जो यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा दीजिए, और यहाँ अगर जो इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या लगा दीजिए, यूनियन लगा दीजिए, दैट्स, है ना। यही है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब उसके बाद है हमारा, देख लीजिए यहाँ पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, इसके लिए हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऊपर में आ रहे थे तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो बोलते हैं कि मान लीजिए कि लेट्स यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट जो होते हैं सबसे बड़ा सेट होते हैं, जो भी हम लोग थिंक कर रहे हैं, सोच पा रहे हैं सेट, तो सबसे जो बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। और हर एक छोटा छोटा सेट, जितना भी हम सेट में काम करेंगे, ए बी जो भी सेट लेंगे, वो सभी क्या होगा, सबसेट होगा इस यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, सबसेट होगा। कैसा सेट हो, सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, है ना, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश या ए के ऊपर में छोटा सा सी, दोनों ही, और यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से माइनस कर दीजिए ए सेट को, और इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलते हैं। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसको। डिसजॉइंट सेट तो हम लोग समझ लिए थे कि दो सेट का इंटरसेक्शन अगर जो 5 आ जाए, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, दो सेट का इंटरसेक्शन 5 नहीं आए तो इंटरसेक्टिंग सेट हो जाता है। अब हम लोग इसको जो है थोड़ा सा एग्जांपल से आगे समझेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं जिसमें, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट का क्या है डेफिनेशन, देखिए यूनिवर्सल सेट आ गया है। यूनिवर्सल सेट का क्या डेफिनेशन बोलते हैं, इन एनी डिस्कशन इन द सेट थ्योरी, अगर जो कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं सेट थ्योरी में, वी नीड अ सेट, तो हमें क्या चाहिए, सेट चाहिए। सच दैट ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन इन दैट डिस्कशन आर इट्स सबसेट,
सच अ सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर दैट डिस्कशन। अब कोई भी सेट का डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे जो बड़ा सेट होगा, मतलब जो सबका सब सेट हो रहा है, वो जो सेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसको हम लोग यू से या कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 2, दूसरा सेट मान लीजिए हमारे पास है 5 और 80, ऐसा कुछ है। तो जो यूनिवर्सल जो सेट होगा ना, इसे समझ लीजिए 1 से लेकर पूरा 100 तक ले लेते हैं। तो ये जो सेट होगा ना, ये यूनिवर्सल सेट होगा। इसका सारा एलिमेंट इसमें लाइज करेगा और इसका भी सारा एलिमेंट इसमें लाइज करेगा। ये होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब सबसे बड़ा सेट बोल दीजिए, है ना, वो हमारा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब यहाँ पास आ गया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का डिस्कशन हम लोग करते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम में क्या है। फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए, यूनिवर्सल सेट को ट्रायंगल से और कोई भी अदर सेट को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। देखते हैं क्या क्या है वेन डायग्राम में। हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और कोई भी अदर सेट को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी है, जहाँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पास हम लोग जो है थोड़ा ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। अब यहाँ पास एक सेट लेट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3। अब यहाँ एक सेट और लेट कर लेते हैं, यहाँ पास ले लेते हैं 1 2 3 के साथ साथ 4 5, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले रहे हैं। जहाँ पास हमें दिख रहा है ये जो सेट है बी, तो ए जो है सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट है बी का। ये क्लियर है। अब ए का एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3, क्लियर है। और यहाँ जो बी जो है हमारे पास, उसमें एक्स्ट्रा है 4 और इधर 5। मीन्स यहाँ पास क्या हम लोगों को समझना है कि अगर जो ए जो है सबसेट है बी का, तो वेन डायग्राम कुछ हम इस तरीक़ा से, और ये जो ट्रायंगल जो रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मीन्स अगर जो हम कोई यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हैं तो इसमें हम लोग कुछ और भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस तरीक़ा से 100 या 60 जितना। तो इसमें आप एक्स्ट्रा एलिमेंट जो भी हैं आप उसको यहाँ पास मेंशन करेंगे, अगर जो यूनिवर्सल सेट गिवन है तब। ठीक है, तो ये इस तरीक़े से आप वेन डायग्राम करेंगे। कब? जब ए क्या है, सबसेट है बी का, तो आप इस तरीक़े से डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड केस, और ये हमारा सेकेंड नंबर वेन डायग्राम है। और सेकेंड नंबर में क्या है, बोलता है कि ए यूनियन बी का एग्जाम्पल है वेन, कब? जब ए सबसेट नहीं है बी का और बी भी सबसेट नहीं है ए का, तब का ये हमें देखना है। तो इसमें आप देखो सबसेट नहीं है, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास एक लेते हैं 1 3 5 और यहाँ पर 6 ले लेते हैं, और एक और सेट ले लेते हैं जिसमें हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 और 8, ये एलिमेंट ले लेते हैं। अब हमारे पास देखो, पहले अगर जो इंटरसेक्शन कर ले, ये जो ओवरलैप वाले जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जो ओवरलैप है, ये जो है ये शो करता है इंटरसेक्शन पार्ट को, आप समझो, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन पार्ट को, ये वाला जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पार्ट को शो करता है। ठीक है, अब ये पूरा जो रीजन है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये इस पॉइंट से, और ये पॉइंट पकड़ ले, यहाँ पर हम लोग देखें तो ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन देखो, ये जो पूरा रीजन है आपको ए यूनियन बी का रीजन है। क्लियर है। अब ये येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो रीजन है ये बी माइनस ए का रीजन है। क्लियर है। और ये जो रीजन होते हैं ये है ए माइनस बी का रीजन, ए माइनस बी का। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आएगा अभी। जैसे मान लीजिए हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है 6, तो हम यहाँ पास ए इंटरसेक्शन 6 लिख दिए। अब 1 3 5, अब 1 यहाँ पास 1 यहाँ पास हो गया, और 3 5 ये सेट का हो गया। अब इसमें 2 4 8 जो है, यानी 2 4 8। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम का, कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिचुएशन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस नंबर 3, और थर्ड केस में क्या होगा, ए यूनियन बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है हमारे पास, इसमें 1 3 5 ले लेते हैं, और एक सेट बी है
इसमें हम लोग लेते हैं 2 4 6 ये, ठीक है। अब यहाँ पास आप देखो कि ए जो है इसमें 1 3 5 है और बी जो है 2 4 6, एक और लेते हैं 8 ले लेते हैं, इसमें 8 है, इस तरीके से एलिमेंट है। तो अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन अगर जो देखेंगे तो वो क्या है 5 है, और इसी को तो हम लोग डिसजॉइंट सेट बोल रहे थे, यही तो हमारा डिसजॉइंट सेट था ऊपर में, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया। तो देखो यहाँ पास कोई भी कॉमन पॉइंट इन दोनों सेट के बीच का देखो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट को हम लोग यहाँ इस तरीके से डिनोट किए थे ऊपर में, यहाँ पास कोई भी कॉमन नहीं रहेंगे, कब, जब ये डिसजॉइंट सेट होंगे, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 रहेंगे। तो हम इस तरीक़े से वेन डायग्राम बनाएंगे, और ये जो हमारा है ये यूनिवर्सल सेट है। गिवन रहेंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो आप इसको मान के चलिए इनफाइनाइट रूप से कुछ भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट लेते समय यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए यहाँ, ठीक है। तो ये ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और बी भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड सिर्फ करना है। अब हमारे पास जो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गए 9, तो 9 हम इस पार्ट में लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट का पार्ट में जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3, और कंडीशन नंबर 3 यहाँ पास है कंडीशन नंबर 3 शायद 4, हाँ 4 है। तो 4 में भी वही चीज़ है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को यहाँ पास दिखाना है। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को आप जो है इस तरीके से आप यहाँ पास आप शो कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में हम ले लिए A B C D E F, इस तरीक़े से एक सेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पास जिसमें A B C है, ठीक है, और एक सेट हमारे पास B है जिसमें हम लोग यहाँ पास लेते हैं C D E, ये सेट हम लोग ले लिए। अब यहाँ पास इसको कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा अगर जो सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, सभी हम लोग फर्स्ट सेट को ए और सेकंड को बी ही मानकर चलें, ठीक है। तो ऐसा ही सोचना है आप लोग को भी कि ये ए है और ये सेट बी है सभी में, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे हम लोग देखें इसमें, तो इसमें साफ साफ देख रहे हैं कि ए में एलिमेंट ए बी सी है, तो हम लोग को ए इंटरसेक्शन देखो ओवरलैप दिखे तो आप इंटरसेक्शन कर लो, तो इंटरसेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कॉमन एलिमेंट सी है, तो कॉमन एलिमेंट को यहाँ लिख दो, सी हो गया। अब जो बाकी सी को हटा दो और ए बी जो मिला आपको ए बी लिख लो, और बी में जो बचा उसको लिख लीजिए, जैसे डी और ई। अब कुछ बचा क्या, एफ, तो एफ आपका यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, यूनिवर्सल सेट में लिख दीजिए। अब यहाँ पास क्या क्या समझ में आया आपको, ये जो रीज़न है ये रीज़न देखो हमेशा ए इंटरसेक्शन बी का है, ठीक है। अब ये जो पार्ट आपको ब्लू वाले जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये जो पार्ट हमेशा मिलेगा ए माइनस बी का मिलेगा, और ये जो पार्ट है ये हमेशा आपको बी माइनस ए का पार्ट मिलेगा, क्लियर है। और यूनियन वाले जो पार्ट है, जैसे ए यूनियन बी अगर जो फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए बी सी तो आएंगे ही, ए बी सी तो आएंगे, साथ में सी है तो नहीं लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ई, तो ए यूनियन बी में देखो ए बी सी डी ई सब आ जाएंगे। मीन्स क्या हुआ, मीन्स यहाँ पास ये हुआ कि हम लोग जो है यूनियन जो है हमारा ये पूरा आ जाएगा। यहाँ से ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा जो पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट साइड से ये जो पूरा सेट है, ये पूरा सेट हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन का पार्ट हो जाएगा ये पूरा, क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है वेन डायग्राम बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा। अगर जो कोई और भी कन्फ्यूज़न रह गया है तो हम लोग एक्सरसाइज करते समय जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में। तो चलिए ओवर करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच।